आपसे मेरा पहला सवाल है कि बात की जाए वार्ड होता है, वार्ड के पार्षद से ही जो कहा जाता है कि जो विकास होता है, विकास माना जाता है। तो आप जो मध्य प्रदेश की राजनीति को मतलब जो विकास को कैसे देखते हैं? विगत 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, वो केवल घोषणा करते, काम वाम कुछ नहीं करते। जो रूटीन वर्क हैं वही हो पाते हैं। यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस तरह की कोई जो युवाओं के लिए कोई योजना वगैरह नहीं है। यहाँ नर्मदा जी हैं, नर्मदा जी में प्रदूषण होता है, उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किए। मंच से घोषणा करते हैं कि हम नर्मदा को स्वच्छ कर देंगे, नर्मदा का पथ निर्माण कर देंगे, पर अभी तक कुछ घोषणा ही है, धरातल पे कोई कार्य नहीं हुए। हाँ, बात की जाए आपके वार्ड की, तो आपको जब इलेक्शन होने के बाद में आपके क्षेत्र में वैसे कौन से अच्छे विकास हुए? अभी विगत 1 वर्ष हुआ है चुनाव हुए, तो कुछ काम टेंडर में लगे हुए हैं और यहाँ पे जो परिषद है वो क्रियाशील नहीं है। मतलब जो माननीय अध्यक्ष बने हैं वो जनता के प्रति जागरूक नहीं है, कोई विकास के काम में ध्यान नहीं देते, केवल राजनीति को मंच मिलते रहे, मंच के ऊपर ज़्यादा ध्यान। आपके विधानसभा क्षेत्र का इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन को किससे देखते हैं, किस विधानसभा विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहाँ मैंने अभी जैसे पहले भी बताया कि यहाँ धरातल पर कुछ काम नहीं हुए, ना युवाओं के लिए, ना नर्मदा जी के लिए, ना कोई किसानों के काम, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि यहाँ पे बीजेपी का विधायक जीत सके, कांग्रेस का विधायक ही जीतेगा। अगर यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जीत गया तो ऐसे कौन से काम है जो अभी तक सिर्फ राजनीति हो रही है और वो यहाँ पे होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, नर्मदा में जो प्रदूषण है वो मुक्त होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये क्षेत्र जो है पचमढ़ी बाज में है, पास में ही है पचमढ़ी में, और एक और क्या कहते हैं, 2-3 पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक, चुनाव चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है आप सभी का। बात की जाए तो हमें टीम पहुंची है होशंगाबाद नर्मदापुरम में, जहाँ की यहाँ की राजनीति हलचल हम आपको बताएंगे कि यहाँ की राजनीति हलचल किसी तेज तड़ाट, और आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव का नतीजा किस प्रकार से तय होता है, ये आपके बीच में कुछ जो हमारी टीम है, टीम का एक सर्वे भी, ओपन पोल भी रहता है जो आपको देखने को मिलता है। इस जो हमारी जो सर्वे टीम है जो अभी होशंगाबाद नर्मदापुरम पहुंची है, तो यहाँ के हमने महिला से हम चर्चा करेंगे कि यहाँ का जो राजनीतिक स्तर महिला में कितने % देखते हैं, और जो बात की जाती है 35% की जो अभी हुआ है, और महिलाओं को क्या पुरुष और महिला को जो अधिकार की बात करते हैं, क्या समानता का जो बराबर का जो अधिकार है वो मिल रहा है, या फिर राजनीति ये सिर्फ राजनीतिक बातें है? जी नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास, होशंगाबाद पूर्व नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हूँ, पूर्व जिला महामंत्री रह चुकी हूँ। तो जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, उसका हम सभी दलों ने और कांग्रेस पार्टी ने भी तहे दिल से उसका स्वागत किया है, और समानता का जो अधिकार महिलाओं को दिया जा रहा है उसके लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद, और जिन नेताओं को भी, विपक्षी दलों ने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया है, उसके लिए तहे दिल से महिलाओं की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या जो आरक्षण जो दिया गया है महिला को, तो इसमें भागीदारी, क्या महिला की भागीदारी और बढ़ेगी, और महिलाओं को जो कहा जाता है कि उनका जो अनुभव और जो उनका जो कार्यशैली कहीं छुप जाती है आरक्षण, मतलब समानता के कारण, वो अब होने जा रही है, तो उसमें कहाँ देखती है महिला को? ये इस समय राजनीति में जो एक विचारधारा बनी हुई थी कि महिलाएं सिर्फ घर संभालती हैं, तो वो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि यह बिल्कुल गलत विचारधारा है। महिलाएं आजकल पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और वो सिर्फ घरेलू महिला बनकर नहीं रह गई। राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। अभी देखो, चंद्रयान 3 का भी जो सफल परीक्षण हुआ, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी कितनी अच्छी रही है। उसको देखते हुए हम महिलाओं को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझते हैं, और वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। और
महिलाओं को आगे आना चाहिए। मेरा खुद का ऐसा विचार है कि जिन महिलाओं में एबिलिटी है, क्वालिटी है, महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं उनमें भी एबिलिटी रहती है, हम उसको बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं, लेकिन कुछ में एक एक्स्ट्रा एबिलिटी जो रहती है उसको निखर के आना चाहिए और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग कर रही है। वो उसके लिए भी मुझे लगता है कि हमको कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही है। बात की जाए आपकी विधानसभा की, तो आपकी विधानसभा को आप किस प्रकार से देखते हैं यहाँ की राजनीति? हमारी विधानसभा में पिछले 30-35 वर्षों से कंटिन्यू बीजेपी का शासन रहा है, लेकिन आप मीडिया से हैं तो आप खुद स्वयं जाके इसका निरीक्षण कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। चूँकि मैं छिंदवाड़ा से हूँ और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, तो मेरा तो बचपन ही वहाँ से बीता है, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप एक बार छिंदवाड़ा होके आइए, आपको विकास क्या होता है ये समझ में आएगा और नेता क्या होते हैं और कैसा होना चाहिए ये आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो जनता आज मांग रही है कि जनता मांगे कमलनाथ, तो वो बिल्कुल सही है। आपने कहा कि विकास आपके क्षेत्र विधानसभा की बात करें तो यहाँ के राजनीतिक जो मुद्दे हैं, कौन से यहाँ पे विकास कार्य होने चाहिए जो अभी तक राजनीति होती रही है लेकिन अभी उन पे कार्य नहीं हुआ है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक नर्मदा जी में गंदा नाले का पानी कंटिन्यू बहता है। वो सिर्फ विधायक जी या जो बीजेपी सरकार रहती है वो चुनाव के समय थोड़े समय के लिए बंद कर दी जाती है, लेकिन वो साल के 12 महीने चालू रहता है। तो ये एक हम चाहे अनचाहे विपक्ष भी सिर्फ बोल सकता है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये एक हम घोर अन्याय नर्मदा मैया के साथ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नर्मदा जल की स्वच्छता किस प्रकार से हो सकती है और उसका पानी साफ सुथरा कैसे किया जा सकता है और जो घाट हैं उनमें गंदगी ना हो, किसी प्रकार हमको कुल मिला के ये है कि सुचारू रूप से स्वच्छता का पालन कैसे किया जाए, उसके लिए हमको नियम कानून बनाने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक ट्रेचिंग ग्राउंड है, वो कचरा उठाने की यहाँ पे कहाँ पर है ये खोजनपुर में। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि खोजनपुर में पूरे शहर की का जो कचरा है और गंदगी है, मलबा वहाँ पर इकट्ठा होता है, जिससे वहाँ के आसपास रहने वाले वार्ड हैं और जो जनता है वो दूषित होती है और उससे गंभीर बीमारियां फैलती हैं। तो हमको सबसे पहले जनता के इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा कि हमको उनकी हम जनता के सेवक हैं, तो जनता की सेवा करना सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है। तीसरी बात ये है, यहाँ पर ग्वालटोली क्षेत्र है, वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज की समस्या बहुत बड़ी है, जो जिससे ग्वालटोली की जनता सीधे 30-40 हज़ार है उसको वो प्रभावित होती है, तो उसका काम भी रुका हुआ है। तो हमको सबसे पहले फुट ओवर ब्रिज चालू करना है, जिससे हमको आने वाले जनता को फ़ायदा मिल सके और चुनाव में हमको फ़ायदा मिल सके इसका। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी द्वारा किसका नाम चर्चित चल रहा है और किनको यहाँ पे टिकट की क्या दावेदारी चल रही है? दावेदारी तो उम्मीदवार बहुत सारे हैं क्योंकि स्वाभाविक है, बहुत सीनियर लोग भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर जो हाई कमान बोलेगा और वहाँ पर एआईसीसी का सर्वे चल रहा है, पीसीसी का सर्वे चल रहा है और अन्य संस्थाओं द्वारा भी सर्वे चल रहा है, तो जिनका नाम सर्वे में आएगा उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और ये सभी एकमत होकर काम करेंगे और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जनता भोग रही है और कार्यकर्ता भोग रहे हैं इसको। तो अब हमें बदलाव चाहती, जनता भी चाहती है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हमको बदलाव चाहिए। तो हम में अब पहले थी, मैं स्वीकार करती हूँ कि पहले हमारे यहाँ गुटबाजी थी, लेकिन आज के समय में हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है और हम लोग सब संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। ये बात की जाए कि मौके यहाँ पे महिला टिकट में किसका नाम है और किस प्रकार की यहाँ के मतलब रूपरेखा अभी बन रही है, जो कार्यकर्ता होती है किस प्रकार से बहुमत सबसे अधिक नजर आ रहा है? यहाँ पर तो मैंने महिला को भी मिल सकती है और पुरुष को भी मिल सकती है। यहाँ पे ऐसा जो सर्वे रिपोर्ट आएगी और जो हाई कमान जिसको देगा वो सबके लिए मान्य होगा, वो सबको मानना पड़ेगा।